अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स। क्रिप्टो क्लास पर होने वाले कॉन्टेस्ट के बारे में ये वीडियो मैं बना रही हूँ। आप इसको पूरी देख लीजिएगा, इंशाल्लाह आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। सबसे पहले आपने प्ले स्टोर पे जाना है और वहां से आपने क्रिप्टो क्लास जो है वो डाउनलोड कर लेनी है। जब आप क्रिप्टो क्लास लिखेंगे ना तो आपको ये वाली ऐप नजर आएगी, ठीक है। आपने इसको डाउनलोड कर लेना है और इसको ओपन कर लेना है, ठीक है। जब आप इसे ओपन करेंगे तो आपने अपने जीमेल के जरिए इसको लॉगिन कर लेना है, ठीक है। आपके सामने लॉगिन वाला पेज आएगा, जीमेल देनी है और आपने उसे लॉगिन कर लेना है। उसके बाद आपने ये ओरिजिन वाले सेक्शन में आ जाना है, ठीक है। और उसके बाद आपने यहाँ पर क्लिक करना है अपना डाटा ऐड करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे आपने क्लिक किया। सबसे पहले आप अपनी कोई डीपी सेट लाजमी करें ताकि आपकी एक पहचान बन जाए। उसके बाद आपने अपना नाम लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपकी टोटल डेली इनकम लिखनी है आपने, ठीक है। ये टोटल डेली इनकम जो है ये मैं बाद में लिखूंगी। सबसे पहले आपने अपने वैलिड नोड्स लिख लेने हैं। आपने क्या करना है, आपने जाना है अपनी ओरिजिन की आईडी पे और 3 लाइंस पे क्लिक करने के बाद आपने इनवाइट पे आ जाना है और यहाँ पर आपको वैलिड नोड शो हो जाएंगे, ठीक है। आपने यहाँ पर लिख देना है 6। उसके बाद आपकी जो स्टेक्ड अमाउंट है वो कितनी है एलजीएनएस में, वो आपने ये वाली लिख देनी है जो इनवाइट सेक्शन पे है, ठीक है। जो इनवाइट सेक्शन पे है आपने ये वाली लिख देनी है। गौर से देखिएगा, हर चीज को गौर से सुनिएगा। उसके बाद आपकी टीम अगर है तो उसकी कितनी स्टेकिंग है, अगर टीम है तो, अगर नहीं है तो परेशान नहीं होना। 777 एलजीएनएस मेरी टीम की स्टेकिंग है। एलजीएनएस में ही लिखना है, डॉलर्स में नहीं लिखना, इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। स्पाइडर वेब इनकम 1 दिन की आपने लिखनी है यहाँ पर। तो स्पाइडर वेब इनकम अगर आपको मिल रही है तो आपने बिल्कुल नीचे चले जाना है, ठीक है। और ये जो है ना सबसे ऊपर वाला आप काउंट कर लेना 0.0624, ठीक है। अब 0.0624 तो मेरी एक टाइम की इनकम है, ठीक है। हमने पूरे दिन की लिखनी है तो उसके लिए आपने इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देना, तो ये बन जाएगी 0.1872। ये हम यहाँ पर लिख देंगे 0.18 लिख देते हैं, ठीक है। ये स्पाइडर वेब इनकम हो गई। अब यहाँ पर जो है वो अपना आपने जो आपका रिसीविंग एड्रेस है ना वो लिखना है। वो आप अपने वॉलेट से भी ले सकते हैं और यहाँ रेड पे क्लिक करने के बाद यहाँ कॉपी पे क्लिक करके यहाँ से भी ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर अपलाइन का नाम तो मेरे अपलाइन है शहजाद अजीम साहब, ठीक है। उसके बाद आपकी टोटल डेली इनकम मैंने कहा था बाद में लिखवाऊंगी, तो टोटल डेली इनकम में 2 चीजें आती हैं। एक आपकी स्पाइडर वेब इनकम, दूसरी आपकी पर्सनल स्टेकिंग से जो आपको रिवार्ड आ रहा है वो। तो स्पाइडर वेब इनकम तो हमने लिख ली 0.18। अब पर्सनल स्टेकिंग से जो रिवार्ड आ रहा है वो आपने यहाँ से आके चेक करना है, स्टेक वाले सेक्शन से आके, ठीक है। अब देखिए मेरा तो ये सीन है कि उधर मैंने जो 20 एलजीएनएस थे ना वो मैंने प्लेज की उधर लगाए हुए हैं स्टेबल कॉइन ए लेने के लिए, लेकिन इसीलिए मेरा इतना ज्यादा फर्क है। लेकिन बाकी मेंबर्स का इतना नहीं होगा, वो कुछ एलजीएनएस का होगा। तो आपने जो डेली रिवार्ड है ना वो यहाँ से लेना है ताकि आपको कैलकुलेशन में भी आसानी हो, ठीक है। तो डेली रिवार्ड कितना है 0.0183 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ये सिर्फ 8 घंटे का दिखाता है। तो ये बन जाएगा 0.059 प्लस 0.18, ठीक है, क्योंकि हमने स्पाइडर वेब भी इसमें ऐड करनी है। तो ये बन जाता है 0.2349, ठीक है। ये मेरी डेली इनकम बन जाती है 0.2349, ठीक है। तो ये सारा डाटा जो है अब आपके सामने है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। वैलिड नोट साफ लिख देने हैं, स्टेक्ड अमाउंट आपने इनवाइट वाले सेक्शन से देख के लिख देनी है, टीम स्टेकिंग आपने वहां से लिख देनी है। सिर्फ आपको 2 चीजें काउंट करनी पड़ेंगी, स्पाइडर वेब इनकम को 3 से मल्टीप्लाई करना है और इसके बाद स्पाइडर वेब इनकम में आपने अपनी डेली जो स्टेकिंग से रिवार्ड आ रहा है उसको जमा करना है और स्टेकिंग रिवार्ड भी 3 से मल्टीप्लाई करके, क्योंकि वहां पर 8 घंटे का शो होता है। और उसके बाद आपने इसको सेव कर देना है, ठीक है। ये छोटा सा प्रोसीजर आप करेंगे, एवरी वीक आपने करना है और अगर आपकी प्रोग्रेस अच्छी हुई तो आपको जो है वो रिवार्ड मिलेगा। मैं इसको एक दफा सेव करती हूँ और यहाँ पर हम देखते हैं कि हमें क्या शो होता है। बल्कि ये अप्रूवल के लिए चली गई है और अगर मेरा डाटा बिल्कुल ठीक हुआ, अप्रूव हो गया, तो यहाँ पर शो होने लग जाएगा। और अगर उसमें कोई गलती हुई, कोई मैंने जानबूझ के कोई झूठी चीज लगाई हुई, तो फिर जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा और मैं
जो है वो इस कॉन्टेस्ट से भी बाहर हो सकते हो। तो आप लोगों ने गलत चीज नहीं लगानी, अपना ही डाटा और सही सही डाटा एंटर करना है।